बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 7.2 और उसका क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट आर दी एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट ऑफ द फॉलोइंग लाइंस। आपने एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट आपने फाइंड करना है। तो आपके पास एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट क्या होता है, यहाँ एक एक्स एक्सिस की लाइन लगाएं और वाई एक्सिस की लाइन। तो अगर कोई लाइन कट करके जा रही है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस को, अगर इस पॉइंट पे कट करेगी एक्स एक्सिस को लाइन, तो ये इसका पॉइंट होगा एक्स कामा ज़ीरो। ये इसका एक्स एक्सिस का जो पॉइंट होगा ये होगा एक्स इंटरसेप्ट, और यहाँ पे इसको कट करके जा रहा है तो ये आपके पास आ जाएगा ज़ीरो कामा वाई, तो ये आपके पास है वाई इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, तो एक्स इंटरसेप्ट के लिए आपने वाई को ज़ीरो करना है और वाई इंटरसेप्ट के लिए एक्स को ज़ीरो करना है। अब यहाँ मैं क्या करूँगा, पहले एक्स की जगह ज़ीरो रखूँगा तो वाई की जगह ज़ीरो रखूँगा तो मेरा एक्स इंटरसेप्ट आ जाएगा। तो वाई की जगह ज़ीरो रखेंगे तो -2x आ जाएगा 6। यहाँ से एक्स की वैल्यू आपके पास आएगी -3। तो ये मेरा एक्स इंटरसेप्ट आ जाएगा आपके पास -3, 0। तो -3, 0 मेरा एक्स इंटरसेप्ट आ गया। जब वाई इंटरसेप्ट करेंगे उसमें आपने एक्स को ज़ीरो करना है। फॉर वाई इंटरसेप्ट पुट करें x इक्वल टू 0। तो यहाँ मैं x के अगर 0 जब यूज़ करूँगा तो y आ जाएगा आपके पास 0 + 6। तो y की वैल्यू आपके पास 6 आ जाएगी। तो y इंटरसेप्ट आपके पास आ जाएगा 0, 6 आ जाएगा। इस तरह बाकी इसके पार्ट आप खुद करेंगे, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट आप फाइंड करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, शो द लाइन पैरेलल हैं, परपेंडिकुलर हैं या इनमें से कोई भी नहीं है। तो हम देखेंगे कि लाइन पैरेलल कब होगी, जब उनका स्लोप आपस में बराबर होगा। मतलब दो लाइनों का स्लोप अगर बराबर आ रहा है तो वो लाइन पैरेलल होंगी, और अगर उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा तो वो लाइन हमारे पास परपेंडिकुलर होंगी। तो यहाँ पे एक लाइन की इक्वेशन है ax + by + c = 0। तो स्लोप का फार्मूला हमारे पास होता है m = -a/b। तो a क्या है आपके पास, x का कोफिशिएंट, b क्या है y का कोफिशिएंट। तो इस तरह आपने स्लोप फाइंड करना है, -a/b इस तरह फाइंड करना है। अब हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4 में ये बताना है लाइन पैरेलल है या परपेंडिकुलर। तो आपने ये कंडीशन चेक करनी है, स्लोप चेक करना है उनका। अगर स्लोप एक जैसा आ रहा है तो फिर वो लाइन पैरेलल होंगी। अगर उनका स्लोप का प्रोडक्ट -1 है तो वो परपेंडिकुलर। तो यहाँ से आपने a 1 आ गया, b आपके पास है -2। तो यहाँ मैं क्या करूँगा, स्लोप का फार्मूला -a/b, तो m आ जाएगा -1/2। तो यहाँ पे -1/-2 करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 1/2 आ जाएगा, आपके पास m आ जाएगा। तो ये हमारे पास m1 आ गया। तो हम क्या करना है, लाइन 2 से आपने m2 फाइंड करना है। तो a आपके पास है 2, b आपके पास है 1, तो m2 आ जाएगा -a/b, आपके पास फार्मूला होता है। तो अब यहाँ पे यूज़ करेंगे -2/1, तो m2 आपके पास आ जाएगा -2। तो m1 भी आ गया, m2 भी आ गया, और अगर इन दोनों का स्लोप बराबर होगा तो लाइन पैरेलल होगी। और हम इनका प्रोडक्ट चेक करते हैं, स्लोप तो बराबर नहीं आ रहा तो हम इनकी क्या करते हैं, इनका प्रोडक्ट चेक करते हैं। तो m1 और m2 की वैल्यू लिखेंगे 1/2, m1 की वैल्यू 1/2 और m2 की वैल्यू -2 है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो m1 आ जाएगा, आपके m1 m2 आपके पास आएगा -1। तो दो लाइनों का स्लोप का प्रोडक्ट जब -1 होगा तो वो लाइन क्या होंगी, आपस में परपेंडिकुलर होंगी। तो आपने इस तरह ही चेक करना है कि बाकी क्वेश्चन पार्ट्स के लिए अगर स्लोप बराबर आएगा तो पैरेलल होंगी, और अगर इनका प्रोडक्ट -1 के बराबर आ जाएगा तो वो आपने क्या बताना है, वो परपेंडिकुलर है। तो यहाँ मैं साइड पे लिख देता हूँ, नेक्स्ट पार्ट के लिए आप खुद चेक करें। m1 m2 अगर बराबर हैं तो वो लाइन पैरेलल है, और अगर इनके स्लोप का प्रोडक्ट जो है वो आपके पास आ रहा है -1 तो वो लाइन परपेंडिकुलर हो जाएंगी। तो इस तरह आपने चेक करना है। अगर इनमें से कोई पार्ट इस तरह नहीं है तो फिर वो ना परपेंडिकुलर ना पैरेलल। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन। लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी, पासेस थ्रू द पेयर ऑफ पॉइंट्स। यहाँ हम स्टार्ट करते हैं, तो x1 y1 x2 y2 आप यहाँ से फाइंड करेंगे। फाइंड करने के बाद आपने जो 2 पॉइंट फॉर्म है वो आपने फार्मूला यूज़ करना है। फार्मूला आपके पास है होगा x - x1 डिवाइड x2 - x1।
और y2 माइनस y माइनस y1 और y2 माइनस y1, ये हमारे पास फार्मूला है। इस फार्मूले की मदद से आपने वैल्यू पुट करनी है x1 व x2 की। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे x2, x1, y2, y1 सब की वैल्यू पुट करेंगे। x/2 यहाँ पे आ जाएगा y/6। यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे आपने, तो जितना आपको अच्छा मेथड आता है, यहाँ मैं 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो 3x इज इक्वल टू वाई, या लिखें 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ये आपके पास लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। तो इस तरह आपने इसके बाकी पार्ट आपने खुद करने, यही फार्मूला आपने पूरे क्वेश्चन में लगाना है। क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन। तो यहाँ पे आपके पास एक स्लोप दिए गए और एक पॉइंट दिया गया है, तो आपने इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है। तो यहाँ हमारे पास आपके पास 1,2 है, x1 y1 की वैल्यू मौजूद है और m आपके पास है 4। जब आपको एक पॉइंट दिया गया और एक स्लोप दिया गया हो तो हम स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज़ करेंगे, y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1। तो ये फार्मूला है, इसमें वैल्यू पुट करें, y माइनस y1 की वैल्यू आपके पास 2 है और m की वैल्यू 4, x माइनस x1 की वैल्यू यूज़ की है। y माइनस 2 आ जाएगा 4x माइनस 4, और इसको आपने जब कंबाइन करेंगे तो आपके पास ये इस तरह फॉर्म बना देंगे अपने, 4x माइनस वाई माइनस 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 4x माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये लाइन की इक्वेशन है, और इसी तरह ही आपने इस पार्ट्स के जितने भी इस क्वेश्चन के जितने पार्ट्स आ रहे हैं उनमें यही फार्मूला आपने यूज़ करना है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन। सी दिया हुआ है और एम दिया हुआ है। सी वाई इंटरसेप्ट है, एम आपके पास स्लोप है। तो जब आपको सी और एम दिया गया हो तो आपने इक्वेशन ऑफ लाइन जब फाइंड करेंगे तो आपके पास है वाई आ जाएगा एम एक्स प्लस सी आ जाएगा। तो वाई इज इक्वल टू एम की वैल्यू 2x प्लस सी आपके पास है, सी की वैल्यू 2 है, वो आप यहाँ पे 2 लिखेंगे तो ये लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। और इसको आपने यहाँ इस तरह भी लिख सकते हैं 2x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो बाकी पार्ट इस तरह ही इसी फार्मूले से करें।